जिस तरह दुनिया की दूसरी कौमों के लोग बेखुसूस मगरिब के अक्सर हैवान नुमा इंसान अपनी शहवत को हैवानात की तरह पूरी कर रहे हैं, इसी तरह इस दौर के अक्सर कहूँ तो खिलाफ वाकया नहीं होगा। मुसलमान अपनी शहवत को अल्लाह के अहकामात और रसूल अल्लाह के पाकीज़ा तरीका को छोड़कर पूरी कर रहे हैं। इसका नतीजा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होना है, साथ ही साथ अखुरबी जिंदगी को भी बर्बाद करना है। जी हाँ, रसूल अल्लाह के पाकीज़ा तरीकों को छोड़ने का मतलब है आखिरत में भी खसारा और दुनिया में भी खसारा। खालिक कायनात ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे की सोहबत से सुकून हासिल करने और लुत्फ अंदोज होने की जो ख्वाहिश रखी है, इसको पूरा करने के लिए शरीह इस्लामी ने निकाह का तरीका बताया है और उसी लिए निकाह हुजूर नबी करीम की निहायत अहम सनत है। इसके जरिया इंसान जिना जैसे मजमूम गुनाह से बचता है। यही वजह है कि निकाह को निस्फ अल ईमान भी कहा गया है। निकाह के जरिया इंसान ज़हनी सुकून हासिल करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मियाँ और बीवी को मुबाशरत के दौरान कौन कौन सी इस्लामी बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें। नंबर 1, हालत हैज़ में औरत से अलग थलग रहो। कुरान हकीम के इस हुक्म के बारे में जदीद इल्म तिब ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि हैज़ से खारिज शुदा खून में एक किस्म का जहरीला मादा होता है जो अगर जिस्म के अंदर रह जाए तो सेहत के लिए मुज़िर होता है। नंबर 2, जब हैज़ का खून बंद हो जाए तो औरत अपनी शर्मगाह को धो ले या वुजू और गुस्ल कर ले, तब इससे जिमा करना जायज होगा, इसलिए कि कुरान मजीद में तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसका इतलाक तीनों हालतों पर होता है। नंबर 3, जिस तरह हालत हैज़ में बीवी से सोहबत हराम है, इसी तरह बीवी के पाखाना के मकाम में उज़ू तनासुल दाखिल करना भी हराम है। नबी अकरम ने सराहतना इस बुरे फेल से मना फरमाया है। हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह से एक लंबी हदीस मरवी है जिसके आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतों के पिछले हिस्सा में जिमा ना करो। जो शख्स अपनी बीवी के पाखाना के मकाम में अपना उज़ू दाखिल करता है, अल्लाह ताला इसको नजर करम से ना देखेंगे। नंबर 4, सोहबत के वक्त मर्द औरत बिल्कुल जानवरों की तरह बरहना ना हो। बिल्कुल नंगे होकर सोहबत करने से औलाद बेहिया पैदा होती है। नंबर 5, जिमा का फितरी तरीका तो यही है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर रहे, चुनांचे सारे हैवानात इसी फितरी तरीका पर अमल करते हैं। नंबर 6, मियाँ बीवी की पहली मुलाकात यानी शब अरूसी की बातें दुल्हन अपनी दोस्तों को बताते हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ की खलवत की बातें दोस्त और सहेलियों से बयान करने को नापसंदीदा करार दिया है। नंबर 7, मुजामत के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से तनफ्फुस यानी दमा का मर्ज पैदा हो जाता है, इसलिए मैदा पर होने की हालत में जिमा करने को मना किया गया है क्योंकि खुश्की पैदा होती है और ब्यास का गलबा होता है। नंबर 8, खड़े होकर सोहबत करने से बदन कमजोर और ज़ईफ हो जाता है और पेट भरा होने की हालत में मुजामत नहीं करना चाहिए, इससे औलाद कुंद ज़हन पैदा होती है। नंबर 9, सोहबत के वक्त ज्यादा बातें न की जाएं, ऐसा करने से अंदेशा है कि बच्चा गूंगा पैदा हो। नंबर 10, मुबाशरत से कब्ल खुशबू मलना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हर किस्म की बदबू चाहे वो मेले कुचैले होने की वजह से शहवत को मुर्दा और रग़बत को नफरत से बदल देती है। नंबर 11, सोहबत के वक्त क़िबला रू ना हो। नंबर 12, मर्द अंजाल के बाद फौरन अलहदा ना हो बल्कि ठहरा रहे यहाँ तक कि औरत को भी अंजाल हो जाए। नंबर 13, औरत और मर्द पाक ओबा वुजू। नंबर 14, मुबाशरत से कब्ल मुस्तहब है कि बिस्मिल्लाह से शुरू करे। अगर